मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बेहतर मुल्क है या फिर हिंदुस्तान? भारत में मुसलमान ज्यादा सुरक्षित है या फिर पाकिस्तान में? ये वो सवाल है जिनकी बहुत चर्चा होती रहती है। इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान और सेक्युलर भारत को लेकर पहली बार मुस्लिम मोहल्लों में सर्वे किया गया। इस दौरान मुस्लिम लोगों की जुबान पर वो बात आ गई जिसे अक्सर वो अपने दिल में छिपा कर रखते थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर मुसलमानों ने क्या कुछ कहा है, ये आज हम आपको कैमरे पर पहली बार दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वहाँ जो लोग गए थे वो आज पछता रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को क्यों छोड़ा। अगर ये बंटवारा ना हुआ होता तो भुखमरी वहाँ थोड़ी फैलती, पर तो हिंदुस्तानी में ही वाले ही अपने जो भी यहाँ यानी कि प्रेसिडेंट यहाँ का जो भी होता वो उसको संभालता। हमारे देश में ऐसी चीज़ नहीं है कि हिंदू हिंदू को मारे, मुसलमान मुसलमानों को मारे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सेफ्टी है। पाकिस्तान में आतंकवादी पालने का जो काम किया उसी का सजा वो भुगत रहा है। मेरे वालिद पाकिस्तान नहीं गए, मेरे ताया पाकिस्तान चले गए, उनकी सारी फैमिली वहाँ पर है और वाकई आज वो परेशान है। पाकिस्तान रहने लायक तो नहीं बचा है क्योंकि वो गद्दार देश है। जब उसको कोई परेशानी आफत आती है तो वो हिंदुस्तान की तरफ दौड़ता है, ऐसे वो गद्दारी करता है। कुछ मुसलमान गुमराह हुए और पाकिस्तान चले गए जो आज वाकई नुकसान में है और बहुत बुरा हाल है। बहुत सेफ है देश के अंदर। वहाँ तो भुखमरी फैलने वाली है कुछ दिनों के अंदर। भिखारी हो गया है, पाकिस्तान की सरकार भिखारी हो गई है। कराची के पुलिस मुख्यालय पर हुआ यह हमला बताता है कि पाकिस्तान में मुसलमान ही मुसलमानों के दुश्मन बन गए हैं। और ये तस्वीर इसलिए भी पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को डराती है क्योंकि दिसंबर महीने में पाकिस्तान में 49 आतंकी हमले हुए जिसमें 52 लोगों की जान चली गई, जबकि जनवरी महीने में पाकिस्तान में 44 आतंकी हमले हुए जिनमें 134 लोगों की जान गई। पिछले महीने पेशावर में मस्जिद को आतंकियों ने टारगेट किया और 100 से ज्यादा मुसलमानों की जान ले ली। कराची की मस्जिद को मुसलमान ही तोड़ रहे हैं क्योंकि यहां मुसलमान ही मुसलमानों की जान लेना चाहता है। पाकिस्तान में हो रहे इस खून खराबे पर हिंदुस्तानी मुसलमान क्या सोचते हैं, हमने ये जानने की कोशिश की। ये पाकिस्तान में आम है कि मस्जिदों में घुस के गोलियां चला दिया करते हैं, तो भाई ये जाहिर है कि वहाँ का मुसलमान किस हाल में है ये तो हम लोग समझ सकते हैं। और अक्सर मेरी परिजनों से भी वहाँ बात होती है, जो मेरे ताया के बेटे बेटियाँ हैं वो खुद कहते हैं कि हम यहाँ खुश नहीं हैं। तो मैं तो प्रधानमंत्री से, भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के पदाधिकारियों से नहीं, प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि वो ऐसा कोई संदेश दें। भाई घर वापसी की वो बहुत बात करते हैं, अगर पाकिस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं वो हिंदुस्तान आएंगे तो वो भी तो घर वापसी होगी। वो एक ऐसा संदेश दें कि भाई जो भी पाकिस्तान में यहाँ से मुसलमान गए हैं, जो आज भी मुजाहिद महाजिर कहलाते हैं, उनको कहें कि भाई आप दावत दें कि वो हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान वापस आए। पाकिस्तान तो कभी रहने के लायक ही नहीं था। जो देश धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ हो उस देश का क्या हाल होगा, वो आज नहीं तो कल बर्बाद होना ही था उसको। वो मुसलमान का हमें गर्व है कि हम भारत के मुसलमान हैं और जब भी जरूरत पड़ेगा भारत को हमारे खून का, तो खून सबसे पहले मुसलमान यहाँ बहाने के लिए तैयार है। वो पाकिस्तान को मिटाना हो या चाइना को मिटाना हो या दुनिया के किसी भी देश को मिटाना हो, भारत के मुसलमान सबसे आगे खड़े रहेंगे। वहाँ के लोग आज तरस रहे हैं कि हम काश भारत में होते हैं, क्योंकि भारत की जो संविधान है ये इतनी खूबसूरती से बनाई गई है जिसके कारण हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को इतनी तरजीह दी जाती है और बराबरी का इज्जत दिया जाता है भारत में। और हर रिवाज को भारतीय अच्छे ढंग से मनाते हैं। पाकिस्तान में मोदी जी की जय जयकारा नहीं लग रही है। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारत के संविधान की, और भारत के लोगों का दिल बड़ा है। हमारी भारत महान है। इसलिए अभी रिसेंट में श्रीलंका में अकाल आ गया, खाने पीने की कमी हो गई, पाकिस्तान भी उसी परेशानी को झेल रहा है। तो एशिया महाद्वीप का जितना भी देश है वो चाहता है कि भारत
हम में बस जाए, अखंड भारत बन जाए। और भारत की खूबसूरती इतनी बेहतरीन है कि हर देश की जनता चाहती है कि वो भारतीय बने। इससे तो यही स्पष्ट होता है। वहाँ की सरकार फेल है, आए दिन वहाँ घटना हो रही है, बम ब्लास्ट हो रही है मस्जिद में और आए दिन आम पब्लिक मारा जा रहा है। वहाँ आतंकवादी भी बढ़ा हुआ है। उससे बेहतर अपना इंडिया है, मोदी सरकार है और यहाँ मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम एकता के साथ प्रतीक देते हैं अपना। अगर हम लोग पाकिस्तान में रहते तो यही स्थिति रहती, आर्थिक संकट से जूझते हैं या टेररिस्ट बनते या और भी बहुत सारी बातें होती जो हम लोग प्रेफर नहीं कर पाते। यहाँ पे हम लोग हैं अमन और चैन सुकून के साथ हैं, है ना। और रही मोदी सरकार की बात, बहुत अच्छा काम चल रहा है ना। आपको ये जो बॉर्डर का मामला है उसमें भी बहुत आगे हैं मोदी साहब। जिस तरीके से पाकिस्तान में एक आतंकवादी मस्जिदों में, घरों में जिस तरीके से दहशतगर्दी फैला रखी है, इस तरीके से हम लोग हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान में आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, इस तरीके से हमने आज ये सोचा है कि हमारा हिंदुस्तान इस पाकिस्तान से लाख जगह बेहतर है और हम अपने आप को हिंदुस्तान के अंदर बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जिस मुल्क का इस्लाम के आधार पर जन्म हुआ, अब उसी मुल्क में मुसलमान सुरक्षित नहीं और इसीलिए पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा महफूज नजर आता है हिंदुस्तान। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरान झूठ पर झूठ बोलते हैं, कश्मीर को एजेंडा बनाकर अपनी आवाम का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मगर हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तानी सरकार के इस झूठ को अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था और हम तो पहले से ही अखंड भारत की मांग करते आ रहे हैं और अखंड भारत का जो आरएसएस का जो एजेंडा है, जो कोशिशें हैं, हमारा उसके लिए पूरा समर्थन है। और हमारा तो पूरा जो भारतवर्ष है वो जो देश कटे हैं, जो नाइत्तेफाकी और एक राजनीतिक व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनेताओं ने ये खंडन किए हैं। हम लोग हमेशा मोदी जी से यही दरख्वास्त करते थे कि कोशिश करें कि वो जो अखंड भारत का जो सपना था वो मोदी जी के ज़रिए पूरा हो जाए। हम उनके साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं अगर अखंड भारत का सपना पूरा हुआ जा रहा है। पाकिस्तान का जो हिस्सा था, अफगानिस्तान का था, बांग्लादेश का था, जितना हमसे टूट गया था तो उसको मिला करके ये हिंदुस्तान को एक बार फिर से अखंड भारत के सपने को पूरा करें। ये हमारी और हम जैसे करोड़ों मुसलमानों की एक आस्था है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस देश में हुआ वो 1857 के बाद से अब तक के लगातार मुसलमानों को हो रहा है। आए दिन मॉब लिंचिंग के नाम पे या दाढ़ी टोपी के नाम, ये सब नहीं होगा। फिर उसके बाद सारे लोग इकट्ठा होंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा अगर सब पाकिस्तान या अफगानिस्तान और बांग्लादेश मिलता है हिंदुस्तान में। बसना कोई कहीं नहीं चाहता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये सब एक ही था। ये कुछ नेताओं के वजह से इसके बंटवारे कर दिए गए, जो कि निहायत ही गलत हुआ, ऐसा जो कि नहीं होना था। क्योंकि हिंदुस्तान एक दुनिया में ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर मज़हब के लोग रहते हैं और ये हिंदू मुस्लिम मुल्क नहीं है, ये डेमोक्रेसी वाला मुल्क है। लिहाजा ये है कि ये जो पाकिस्तान यहाँ अटैक करता है या इंडिया वहाँ अटैक करता है तो ये हुकूमत करने के तरीके होती हैं। ये मुल्क से को किसी से मोहब्बत नहीं है। ये नेताओं को अपनी मजबूती बनाने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। बंटवारा एकदम गलत हुआ था, मज़हब के आधार पर हुआ था। वो जो मेन वफादार थे हिंदुस्तान के मुसलमान, वो अपने हिंदुस्तान में रह गए। जब रात को नारा लगा था कि अल्लाह अकबर, नारे तकबीर के, सब मुसलमानों ने बिस्तर खोल दिए थे कि हम अपना मुल्क छोड़ के, देश हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ जाएं, हम यहीं जिए हैं, यहीं मरेंगे। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है हमारे देश के आगे। हमें तो इस वक्त इंदिरा गांधी की याद आती है, आजहानी इंदिरा गांधी की याद आती है कि 1971 में 1 लाख फौज से हथियार डलवाए थे पाकिस्तान के। हमारा देश तरक्की कर रहा है, यहाँ के जिम्मेदार नागरिक हैं, यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरे दुनिया में हमारी देश की सरकार की जो है बढ़ाई हो रही है और अच्छे कामों की तारीफ हो रही है। मोदी जी बिल्कुल कामयाब हैं और पाकिस्तान की सरकार फेल हो गई है। और जिस तरह की असल में अफरा तफरी है और गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं, उसूलों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना, तो वो तो जाहिर सी बात है हर
हर आदमी फेल हो जाएगा, हर कारखाना फेल हो जाएगा। जिस तरह की नीति उन लोगों की है अफरा तफरी की, तो उससे तो कोई भी कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकती। हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है और जो उसूलों के साथ में चलते हैं, संविधान को अपना आइडियल बना के चलते हैं, वही कामयाब होते हैं। जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करता है, जहां के लोग मजहबी चश्मा पहनकर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते थे, आज उनकी जुबान बदल गई है। वो अब न सिर्फ हिंदुस्तान का गुणगान करते हैं, बल्कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 31% से ज्यादा मुस्लिम युवा पाकिस्तान में बेरोजगार हैं, जबकि भारत में मुसलमानों के लिए रोजगार के अवसर लगातार पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान में 40% से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, जबकि भारत में मुसलमानों की साक्षरता दर 60% से ज्यादा है। पाकिस्तान में 57 लाख मुस्लिम ऐसे हैं जो भूख से हर रोज तड़प रहे हैं, जबकि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। पाकिस्तान में 5 करोड़ मुस्लिम ऐसे हैं जिनके अपने घर नहीं हैं, जबकि भारत में करीब 5 करोड़ मुसलमानों के पास अपनी छत है। और इत्तेफाक देखिए, पाकिस्तान में पहले इमरान और फिर शहबाज शरीफ सरकार में मुस्लिमों का जीना दूभर हो गया। वहीं भारत में मोदी सरकार में मुसलमानों का खासा ध्यान रखा जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान से लाख गुना बेहतर भारत को मानते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान। हम मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं और आने वाले हालात जब ऐसे बनेंगे तो हमें जो वो मेरा मुल्क था ही पहले भी था, अब भी आज हम मानते हैं मेरा मुल्क पाकिस्तान है। अगर आ जाएगा तो हमारा मुल्क बहुत बड़ा हो जाएगा। हम दुनिया के विश्व के बड़े लंबे तरीन ज़मीन किस तरह से बहुत लंबे यूज़ कर सकते, कहीं भी किसी को हमें आकर दिखा नहीं सकता अगर पाकिस्तान तो जुड़ जाए। बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो हिंदुस्तान में तैयार की जा रही हैं, जिससे देश की तरक्की की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। उस देश को देख के थोड़ा आश्चर्य में आ चुका है, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान साहब ने जिस तरह देश की जो है हालत बुरी कर रखी है, उस तरह लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और मोदी जी की इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि देश बहुत तरक्की से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की सरकार जो फेल रही है वो इसीलिए रही, उन्होंने अपने आंतरिक हालात को नहीं देखा और कभी हिंदुस्तान और कभी अफगानिस्तान की तरफ ज़्यादा देखते रहे, दूसरे बाहरी मुल्कों की तरफ ज़्यादा देखते रहे। और जहाँ तक भारत की बात है, 70 साल के अंदर जो गवर्नमेंट रही पिछले, उन्होंने सिर्फ भारत की आर्थिक स्थिति को संभालने की कोशिश की और बहुत हद तक आज पाकिस्तान से हम लाख दर्जे अच्छी कंडीशन पे खड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज मोदी जी इतने अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के सबका साथ सबका विकास जो लेकर के चल रहे हैं और सबका विश्वास, तो पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है और भारत के नागरिक आज खुशहाल है, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो जीविकोपार्जन के मामले में हो, हर मामले में खुशहाल है। तो आज मोदी जी को पूरी दुनिया की जरूरत है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो भारत ने पाकिस्तान की विलय भी मोदी जी के नेतृत्व में हो जाना चाहिए। लगातार वहाँ पे भुखमरी के लोग शिकार हो रहे हैं और खाने के लाले पड़े हुए। ऐसे में वहाँ की सरकार नाकाबिल है और जो अपनी जनता का ख्याल नहीं रख सकती, ऐसे में वो अपने देश क्या चलाएगी। तो भारत की सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी और खासकर नरेंद्र मोदी जी की, जो अपने जनता का भी ध्यान रखती है और अपने देश को भी लगातार आगे बढ़ा रही है और भारत देश वसुधैव कुटुंबकम की जो सोच रखती है उसको आगे लेकर के बढ़ा रही है। तो पाकिस्तान बहुत ही जल्दी खत्म होगा और हिंदुस्तान में उसका विलय होगा। आज पाकिस्तान को उसकी औकात समझ में आ गई है। पाकिस्तान केवल आतंकवाद के बल पर अपने शेर बनता था, आज खुद आतंकवादी पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि ना वहाँ खाने लायक है, खाने के लिए कुछ बचा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान की सरकार फेल है, मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में काफी कामयाब है। आज उनको तारीफ करनी ही पड़ेगी हिंदुस्तान की, क्योंकि उनको अब यहाँ पे रहने के लिए पनाह चाहिए, हिंदुस्तान में रहने के लिए पनाह चाहिए, तो उनको मोदी की तारीफ करनी ही पड़ेगी और इसी तारीफ के बल पर वो हिंदुस्तान में आकर बसना चाहेंगे। मोदी जी का राज, मोदी जी हर एक संपर्क कर रहे हैं, बच्चे लोग को भी राशन भी दे रहे हैं मुफ्त में, सब कुछ अच्छा है। उन लोग को आना चाहिए यहाँ पे। हम लोग भारत में हैं, अब भारत में मोदी का हम लोग परिवार हैं। मोदी हम लोग को राशन फ्री में दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सब कुछ का सुविधा दिए हैं, स्कूल का पढ़ाई का हर चीज का हम लोग को बहुत आराम से हैं, बहुत अच्छे से हैं। पाकिस्तान में मियाँ जी से लड़ रहे हैं,
एक दूसरे को लूट रहे हैं पैसे। मुसलमान को मार रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, मस्जिदों में तोड़ फोड़ करते हैं, आए दिन आतंकवादी में काम करते हैं। पाकिस्तान की हालत ख़राब है और महंगाई और सभी सुविधाओं से त्रस्त है। तो पाकिस्तान को वहाँ के लोग यहाँ आकर बसना चाह रहे हैं और यहाँ भी मुस्लिम मोदी के समर्थक है। मोदी जी को चाहिए कि वहाँ के मुस्लिम को यहाँ हिंदुस्तान को पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। इस वक्त तो ये हालत है। बहुत बड़ी मतलब स्पोर्ट हो रहा है जनसंख्या का, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहे कि उनको राहत और वो दे, और मोदी सरकार भी ये चाहती है कि अमन और शांति के साथ में दो ही देश रहे। ये सबसे बेहतरीन पैगाम है मोदी जी का भी। पाकिस्तान दुनिया में अकेला ऐसा मुल्क है जहां मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो गया है और इसीलिए 8 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमानों ने साल 2022 में अपना मुल्क छोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 23% पाकिस्तानी मुस्लिम ऐसे हैं जो एशियाई मुल्कों में नौकरी करने के लिए पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। 23% पाकिस्तानी मुसलमान ऐसे हैं जो अपना मुल्क छोड़कर एशिया के अलग अलग देशों में नागरिकता पाना चाहते हैं और 20% पाकिस्तानी मुसलमान इसलिए एशिया के देशों को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं क्योंकि उनके जानकार इन मुल्कों में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे पाकिस्तानी मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिन्हें भारत के लोकतंत्र में भरोसा दिखाई देता है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान के मुसलमानों से बड़ा दिल है हिंदुस्तान के मुसलमानों का। सुनिए, भारत में रहने वाले मुसलमान किसे बेहतर मानते हैं, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? जो बेरोजगार होता है, खाली पेट होता है, कोई काम नहीं होता, उसे यही करना है और खाली जहन को, बेरोजगार आदमी को कैसे भी बहकाया जा सकता है, कभी मजहब के नाम पर, कभी और किसी नाम पर। वही आज पाकिस्तान में है और वो इन हालात को झेल रहे हैं। हम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। मैं जिन्ना को एक बहुत ही घटिया तरीन आदमी मानता हूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिन्ना को बहुत घटिया तरीन आदमी मानता हूँ। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उन्होंने जिन्ना की बायोग्राफी पढ़ी होगी, ऑटोबायोग्राफी, या उसके बारे में पढ़ा होगा तो पाया होगा कि उनकी ज़िंदगी क्या थी, है। जिस आदमी से कोई मुतमईन ना हुआ हो, सिर्फ जज्बाती और भावनाओं से खेल कर उन्होंने पाकिस्तान अलग से एक हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया और उसकी वजह और उसका दंश कहना चाहिए हम लोग आज तक झेल भी रहे हैं, उसके ताने भी सुन रहे हैं। दुनिया का सबसे सुंदर मुल्क अगर मुसलमानों के लिए कोई है तो वो इंडिया है, भारत है। और दुनिया के बहुत से मुल्कों में, पाकिस्तान के अलावा भी मैं बात करूं कि मस्जिदों पर अटैक होते हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम इस लोकतंत्र मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ पर जो सुविधाएं, यहाँ पर जो हमें सम्मान मिल रहा है, सारे मुसलमानों को जो सम्मान मिल रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि दूसरी कंट्री में जो मुसलमानों की कंट्री है उनमें मुसलमानों को मिल रहा है। आए दिन इस तरह की मुहाजिर के नाम पर और वहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनके नाम पर आए दिन झगड़े होना, फसाद होना। और आज जो इंडिया से पाकिस्तान जो लोग गए बंटवारे के दौरान या उसके बाद, वो आज भी मुहाजिर हैं। मोदी सरकार उनसे ज़्यादा कामयाब है और वो अपने मतलब के लिए यहाँ की तारीफ कर रहे हैं। और अगर कभी भी पाकिस्तान को किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ी है तो हिंदुस्तान ने हेल्प की है, ना कि पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान की कोई हेल्प नहीं की है। और हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के लोगों से या पाकिस्तान वालों से मिलें। हिंदुस्तान बहुत लाख जगह बेहतर है। हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ बहुत सुख शांति से है। ये चंद आदमी हैं जिन्होंने कह के गड़बड़ी करा रखी है, वरना हिंदुस्तान जैसा तो देश ही नहीं है कहीं। रहने लायक जगह है तो कोई हिंदुस्तान है। अब 2-4 आदमी ऐसे भी निकल आते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की बातें करके फिजा खराब करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान आतंकवाद से परेशान है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, महंगाई मारे जा रही है और अब सुरक्षा भी नहीं मिल रही। जबकि इसके उलट भारत के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों से ज्यादा खुश हैं, ज्यादा सुरक्षित हैं और आजाद ख्यालों के साथ जीते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।